ये वर्ड आर्ट है। इसमें जनाब हम अगर कोई भी लफ्ज़ लिखते हैं, मिसाल के तौर पर ये मैंने लिखा है, तो इसको हम इनमें से कोई भी ये टेक्स्ट चूज़ करेंगे तो वो यहाँ पे लिखा जाएगा। जैसे ये है, ये मैं आपके सामने सारे स्टाइल लगा रहा हूँ, आप देखें और इस पर प्रैक्टिस भी करें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसकी समझ आए। जितनी देर आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आपको इस तरह देखने से या सुनने से पता नहीं चलेगा। उसके बाद ये टेक्स्ट फिल की ऑप्शन है, यहाँ से आप कोई सा भी दूसरा कलर टेक्स्ट, कोई चीज़ मतलब ग्रेडियंट वगैरह टेक्स्ट हो, और ये इस तरह मतलब टेक्सचर भी लगा सकते हैं। उसके बाद हमारी ये इंसर्ट की वर्ड आर्ट की ऑप्शन भी मुकम्मल हो गया। इसके बाद डेट एंड टाइम है। अगर आप डेट एंड टाइम स्लाइड पर लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे ऑटो अपडेट ऑटोमेटिक करें, और 5/29/2020 ये डेट में लगाना चाहता हूँ तो यहाँ पर ये मैंने क्लिक किया, ये देखें ये डेट आ गई। जहाँ पर इसको आप लगाना चाहते हैं वहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये डेट एंड टाइम आ जाएगी। ये देखें मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया हुआ है तो यहाँ पर आ गया ये डेट। और उसके बाद ये डेट एंड टाइम का काम है। और उसके बाद जनाब ये स्लाइड नंबर है। अगर आप स्लाइडों में नंबर वगैरह लगाना चाहते हैं, ये देखिए ये फिक्स, ये स्लाइड नंबर, ये फ़ोटो, यहाँ पर भी कुछ लिखना चाहें तो वो आप बड़े आसानी के साथ लिख सकते हैं। तो जैसे ही मैंने अप्लाई किया, ये देखिए स्लाइड नंबर आ गया, ये फ़ोटो आ गया। यहाँ पर आप फ़ोटो में कुछ भी लिख सकते हैं, ये हर स्लाइड में आएगा। अगर आप इस तरह लगाएंगे तो ये डेट साथ आ रही है। अगर आपको इस तरह की ये तीनों चीज़ें चाहिए तो आप ऐसे इनको कमांड पर क्लिक करें तो ये ऐसे भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि जब हमने प्रोजेक्ट वगैरह करने होते हैं तो हमें किसी तरह का भी काम आ सकता है। हमें प्रोफेशनल होना चाहिए ताकि हम तमाम काम को कर सकें। और उसके बाद जनाब ये डेट एंड टाइम है। उसके बाद स्लाइड नंबर है, ऑब्जेक्ट, उसके बाद ये ऑब्जेक्ट आ गया। ये इतनी ऑप्शन इस्तेमाल तो नहीं होती खैर, लेकिन